श्री सद्गुरु महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवम्। परमात्म स्वरूप परमाराध श्री सद्गुरु महाराज को प्रणाम। अपने आवास में उपस्थित पूज्यपाद आचार्य श्री स्वामी वेदानंद जी महाराज को प्रणाम। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुदमंगल में साधु समाज को प्रणाम। और इस सुंदर वेला में उपस्थित आप तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों और आधुनिक यंत्र के माध्यम से दूर दराज से जो देख सुन रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। पानी से बचने के लिए वाटर प्रूफ होता है, आग से बचने के लिए फायर प्रूफ होता है, हवा की झोंकाओं से बचने के लिए एयर प्रूफ होता है, ध्वनि की कोलाहलता से निजात के लिए साउंड प्रूफ होता है, कार एक्सीडेंट ना हो जाए इसके लिए एक्सीडेंट प्रूफ कार होता है, मकान जहां भूकंप अधिक होता है खासकर जापान में वहां अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। एवं प्रकार से दुनिया में बहुत प्रकार के प्रूफ हैं, लेकिन इस पूरी पृथ्वी पर करीब 300 देश है, 7.5 अरब लोग हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी, ना ही किसी धर्म के धार्मिक लोगों ने, ना ही कोई वैज्ञानिकों ने कोई ऐसा टेक्निक्स, ऐसा कोई सिद्धांत इजाद किया हो जिसका नाम हो डेथ प्रूफ। There is no other way to run away of this traditional truth. If you born, you will have to die. यदि आप जन्म लिए हैं तो आपको मरना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु अटल निश्चित है, और जिनका मृत्यु होता है उनका जन्म भी होता है। तो इन जन्म मरण के चक्र से बचने का उपाय क्या है? तो वही है योग, और वही भगवान महादेव, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी के बीच संवाद हुआ, और वही कहलाया योग। वार्ता का स्तर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत ही आधारित होता है। जैसे जब दो घर के व्यक्ति मिलते हैं, घर के मुखिया, तो घर की बात होती है, ग्राम के मुखिया मिलते हैं तो ग्राम स्तर की बात होती है, दो विधायक मिलते हैं तो विधानसभा स्तर की बात होती है, दो सांसद मिलते हैं तो सांसदीय क्षेत्र की बात होती है, दो सीएम मिलते हैं तो स्टेट लेवल की बात होती है, और जब दो पीएम राष्ट्र अध्यक्ष मिलते हैं तो राष्ट्र स्तर की बात होती है। और यहाँ पर भगवान शिव सृष्टि को विनाश करने वाले हैं और भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माता हैं। तो ऐसे जो दो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो वार्ता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों की जो वार्ता है और इनसे महत्वपूर्ण और कोई वार्ता और कोई बात नहीं हो सकती। और बात ही है ऐसी, यदि जन्म मरण के चक्र से यदि छूटने की कोई बात है, कोई वार्ता हो सकती है, तो वही है योग, जिसको भगवान पतंजलि ने अष्टांग योग में 8 भागों में बांटा। दुनिया में बहुत प्रकार के योग है। मैं ऋषिकेश में रहता हूं, आप वहां जाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखा है बोर्ड, कुंडलिनी योग, राजयोग, हठ योग, अद्भुत योग, माया योग। लेकिन ये सारे योग पैसे लेकर के सिखाए जाते हैं, जिससे आज तक न किसी को वह जो शांति चाहता है, दुख से निवृत्ति चाहता है, नहीं मिला। तो कौन सा योग? तो पतंजलि मुनि लिखते हैं अष्टांग योग में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार,
ध्यान, धारणा, समाधि एवं प्रकार से 8। तो इस योग का सहारा लेंगे तभी हम आप जो है उस दुख से निवृत्ति पा सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव भी ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि योग हीनम कथम ज्ञान, बिना योग का ज्ञान नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के योग भी नहीं हो सकता। तो ज्ञान क्या है? हम आप जो संत मत की युक्ति जानते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान अंतिम प्रक्रिया है। तो ये भी योग है। प्रथम दिन में हम लोगों ने सुना कि वेद भगवान कह रहे हैं कि पहले बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग। तो ये भी योग है, मानस योग, मानस ध्यान। तो ये जो योग करते हैं, इस योग के माध्यम से हम आप जन्म मन की चक्र से छूट सकते। बाकी जो भी योग है, दुनिया में बहुत सारा योग है। यदि आप शराबी के साथ योग करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे जुड़ेंगे तो आप भी शराबी बनेंगे। आप भ्रष्टाचारी के साथ योग करेंगे तो आप भी भ्रष्टाचारी बनेंगे। लेकिन आप सत्संग से योग करेंगे, ध्यान से योग करेंगे तो ध्यानी बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे। यही वास्तविक योग है। और दुनिया में जितना भी आपको योग दिख रहा है, वह सारा का सारा वियोग है और वह यहीं के यहीं रह जाएंगे। कोई भी आपको उस परमपिता परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता है। उसी से मिलना ही इस योग के माध्यम से हम उसको प्राप्त करेंगे तो वह वास्तविक योग कहलाएगा। एक एक मिल करके हमारे भौतिक गणित में 2 होता है, लेकिन यह जीवात्मा उस परमात्मा से जब मिल जाता है तो वहां एक 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 2 या एक एक मिलकर के 11 नहीं होता है। एक मिलकर के उस एक में एक ही हो जाता है। यही वास्तविक योग है। और यदि इस योग को हम आप नहीं कर पाए तो बाद में हम रोने लगे कि हमारे पास समय नहीं था, आर्थिक तंगी थी, पारिवारिक पाबंदी थी, सामाजिक कुरीति थी, धार्मिक रुकावट था, बच्चों ने साथ नहीं दिया, पति माना नहीं, पत्नी राजी नहीं हुई। इन तमाम रोनाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। एक मौत रूपी झटका लगने के बाद हम आप सब का सब जो जहां है वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए यह जीवन पूर्ण होने से यह मानव शरीर जो हम लोगों को मिला है, यह विनाश ना हो जाए, उसके पूर्व हम आपको चाहिए कि इस योग के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा को जानने का कोशिश करें। यही भगवान शिव ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं और आज का यही प्रतिपाद्य विषय भी है। हम अब आगे पूज्य महात्मागण से सुन पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।